अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफा उर्दू प्राइमरी स्कूल तौराबाद मागी रोड वजीराबाद नांदेड़ की जानिब से ऑनलाइन तर्ज तालीम के तहत आज जमात पंजुम मजबून उर्दू की दरसी किताब में से सबक डॉल्फिन। आज हम ये सबक के मशक़ी सवालात पढ़ेंगे। इसके लिखने वाले मुसन्निफ है डॉक्टर खमर शरीफ। पंजुम के तुलबा और तालिबात देखिए डॉल्फिन सबक के मशक़ी सवालात अब हम पढ़ेंगे। पहला, क्वेश्चन में से मुनासिब लफ्ज़ चुनकर खाना पूरी कीजिए। पहला, डॉल्फिन की नज़र बहुत डैश होती है। जवाब, तेज। दूसरा, डॉल्फिन का दिमाग इंसान के दिमाग से डैश होता है। जवाब, बड़ा। तीसरा, डॉल्फिन अपने बच्चों और ग्रोह से डैश के जरिए रब्त रखती है। जवाब, सीटी। चौथा, अचानक इसे ऐसा लगा जैसे कोई डैश सी चीज इसे किनारे की तरफ ढकेल रही है। जवाब, गीली गीली। पांचवा, डॉल्फिन को डैश बहुत कम आता है। जवाब, गुस्सा। छठा, जब कोई गेंद इसके पास फेंकी जाए तो वो इसे अपनी डैश या दुम से हवा में उछालने की कोशिश करती है। जवाब, थूथनी। दूसरा सवाल, एक जुमले में जवाब लिखिए। पहला, मछली के बारे में कौन सी बात मशहूर है। जवाब, मछली के बारे में मशहूर है कि वो इंसान की बू पाते ही गहरे पानी में चली जाती है। सवाल नंबर 2, डॉल्फिन के दांत इसकी किस तरह मदद करते हैं। जवाब, डॉल्फिन के दांत इसे अपनी दिफा करने और शिकार पकड़ने में मदद करते हैं। तीसरा, डॉल्फिन कौन सी बात पसंद करती है। जवाब, डॉल्फिन ग्रोह में रहना पसंद करती है। चौथा सवाल, डॉल्फिन की तमाम आदतें और खुसूसियात किससे मिलती जुलती है। जवाब, डॉल्फिन की तमाम आदतें और खुसूसियात इंसान से मिलती जुलती है। पांचवा सवाल, कदीम कहानियों और तस्वीरों के इशारे से किस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। जवाब, कदीम कहानियों और तस्वीरों के इशारे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज से 2500 साल पहले भी डॉल्फिन इंसानों से दोस्ती करने की आरज़ूमंद रहती थी। मुख्तसर सवाल नंबर 3, मुख्तसर जवाब लिखिए। पहला सवाल, डॉल्फिन किसी चीज का मुकाम किस तरह मालूम कर लेती है। जवाब, डॉल्फिन के दांत पानी में आवाज की लहरों को इसकी अंदरूनी कान तक पहुंचाते हैं। इस तरह डॉल्फिन किसी चीज का सही मुकाम मालूम कर लेती है। सवाल नंबर 2, डॉल्फिन किस तरह की आवाजें निकाल सकती है। जवाब, डॉल्फिन कई किस्म की आवाजें निकाल सकती है, जैसे सीटी बजा सकती है, इंसान की तरह हंसती है, शिकार का पीछा करते हुए घुर्राती है, शिकार पर काबू पाने पर खुशी से मियाओं की आवाज निकालती है, दुश्मन को डराने के लिए ऊंची आवाज में चिल्लाती है। डॉल्फिन कई बार ऐसी आवाजें भी निकालती है जैसे कोई आदमी जोर जोर से बोल रहा हो। देखिए सवाल नंबर 3, जजीरे के बच्चों से दोस्ती होने पर डॉल्फिन क्या करती है। जवाब, जजीरे के बच्चों से दोस्ती होने पर डॉल्फिन बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर समंदर की सैर कराती, बच्चों के साथ खेलती। इसे रंग बिरंगी गेंद से खेलना अच्छा लगता था। जब कोई गेंद इसके पास फेंकी जाती तो वो इसे अपनी थूथनी या दुम से हवा में उछालने की कोशिश करती। सवाल नंबर 4, 1960 में समंदर के ताल्लुक से तहकीक करने वालों की डॉल्फिन ने किस तरह मदद की। जवाब, 1960 में अमरीकी साइंसदान ने समंदर की तहकीक शुरू की, जिसके लिए उन्होंने गहरे पानी में एक तजुर्बा गाह बनाई थी। जब कभी साइंसदान रास्ता भूल जाते, डॉल्फिन उन्हें तजुर्बे गाह पहुंचाती। कभी कभार वो साइंसी आलात भी तजुर्बे गाह तक ले जाती थी। देखिए सवाल नंबर 4, सबक की मदद से मुफस्सिल जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, फ्लोरिडा अमेरिका के समंदरी किनारे पर कौन सा वाकया पेश आया। जवाब, फ्लोरिडा अमेरिका के समंदरी किनारे से एक खातून को समंदर की जबरदस्त लहरें बहाकर ले गई। कुछ लम्हों तक इसने अपनी जान बचाने की कोशिश की। अचानक इसे ऐसा लगा जैसे कोई गीली गीली सी चीज इसे किनारे तक
तरफ ढकेल रही है। थोड़ी देर बाद इस खातून ने अपने आप को किनारे पर पाया। बाद में इसने पीछे मुड़कर देखा तो एक चमकदार शय से तेजी से समंदर में गायब होती हुई नजर आई। एक आदमी ने जो इसे सारे वाक़े को देख कर रहा था बताया कि वो डॉल्फिन थी। देखिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 5। सबक को गौर से पढ़कर लिखिए कि इंसानों और डॉल्फिन में किन बातों में यकसानियत है। जवाब पहला, जिस तरह से इंसान ज़हीन होता है इसी तरह से डॉल्फिन भी ज़हीन होती है। दूसरा, इंसान ग्रोह में रहना पसंद करता है इस तरह डॉल्फिन भी ग्रोह में रहना पसंद करती है। तीसरा, इंसान की तरह डॉल्फिन भी कई किस्म की आवाज़ें निकाल सकती है। चौथा, इंसान की तरह डॉल्फिन भी सूंघने की क़ुव्वत होती है मगर यह क़ुव्वत बहुत कम होती है। पांचवा, इंसानों की तरह डॉल्फिन भी खेलना कूदना अच्छा लगता है। छठा, डॉल्फिन में भी इंसानों की तरह दूसरों की मदद करने का जज्बा होता है। इस तरह से बच्चों यहाँ पर ये सबक के मशक़ी सवालात ख़त्म हुए। आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप तमाम से गुजारिश की जाती है कि इस वीडियो को बार बार सुने, लाइक और शेयर करें, सफा स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।